नमस्कार साथियों। तो यूपीएसएससी की तरफ से ना बहुत बड़ी और वाकई में बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। आज हम एडीओ, जूनियर असिस्टेंट और कई और नई भर्तियों पर बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे। देखिए, ये सिर्फ अपडेट्स नहीं हैं, बल्कि ये तो उन हजारों उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा मौका है जो अपनी सफलता की फसल काटने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं। तो चलिए इस पर गहराई से नजर डालते हैं। आज के दौर में एक स्थिर, एक पक्की सरकारी नौकरी पाना कितना जरूरी हो गया है, ये तो हम सब जानते ही हैं ना। ये सिर्फ एक करियर की बात नहीं है, बल्कि एक तरह से आर्थिक सुरक्षा की गारंटी है। ये जो स्लाइड है ना, ये हमारी आज की हकीकत को बिल्कुल सटीक तरीके से दिखाती है। आप देखिए, एक तरफ महंगाई का ग्राफ लगातार ऊपर ही जाता जा रहा है, जिससे रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी एक चुनौती बन गया है। और वहीं दूसरी तरफ यूपीएसएससी जो ये भर्तियां लेकर आया है, ये उस स्थिरता और सुरक्षा का समाधान पेश करती हैं जिसकी तलाश हर किसी को है। और इन्हीं में से दो खास भर्तियां, जूनियर असिस्टेंट और जिसका सबको इंतजार था, एडीओ, आज हमारे फोकस में है। अब आते हैं उस भर्ती पर जिसका इंतजार कृषि और कॉमर्स के छात्र न जाने कितने सालों से कर रहे हैं। असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि एडीओ। ये एक बहुत बड़ी खबर है। कुल मिलाकर 600 से ज्यादा पद आने की पूरी संभावना है। इसमें से 545 पद तो सहकारिता विभाग में होंगे और 61 पद खादी और ग्रामोद्योग में। आपको बता दूं, ये भर्ती बहुत गोपनीय तरीके से तैयार हो रही है और पूरी उम्मीद है कि इसका विज्ञापन हमें जल्द ही देखने को मिलेगा। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि आवेदन कर कौन सकता है। तो ये स्लाइड इसे बिल्कुल साफ कर देती है। एक बात का ध्यान रखिए, ये एक स्पेशल कैटेगरी भर्ती है, ये कोई सामान्य ग्रेजुएशन वाली भर्ती नहीं है। इसमें सिर्फ 3 स्ट्रीम के छात्र ही पात्र होंगे। एक तो कृषि से बीएससी वाले, दूसरे वाणिज्य यानी कॉमर्स से बीकॉम या एमकॉम वाले, और तीसरे अर्थशास्त्र पृष्ठभूमि वाले छात्र। आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि भाई, नोटिफिकेशन में इतनी देरी क्यों हुई? तो जवाब है सिलेबस में बदलाव। चलिए अब देखते हैं कि नया सिलेबस कैसा होगा और पीईटी कट ऑफ का पूरा गणित क्या कहता है। तो ये रहा नए सिलेबस का संभावित ढांचा। जैसा कि आप देख सकते हैं, खेल का जो सबसे बड़ा और निर्णायक हिस्सा होने वाला है वो होगा 65 अंकों का विषयगत ज्ञान यानी सब्जेक्टिव नॉलेज। इसके अलावा 20 अंक यूपीजीके के और 15 अंक कंप्यूटर के होंगे। मतलब साफ है कि सफलता की असली चाबी तो विषयगत ज्ञान में ही छिपी है। अब जरा इस 65 अंकों वाले हिस्से को और गहराई से समझते हैं। इसमें आपको अर्थशास्त्र, अकाउंटिंग, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सहकारिता जैसे विषय देखने को मिलेंगे। और यहीं पर है राज की सबसे जरूरी इंसाइट कि सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि एग्रीकल्चर वालों को कॉमर्स पढ़ना पड़ेगा और कॉमर्स वालों को एग्रीकल्चर, और यही वो चीज़ है जो मेरिट तय करेगी। तो फिर पीईटी यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट में सेफ स्कोर क्या माना जाए? चलिए इस फनल से समझते हैं। एक अनुमान है कि लगभग 60,000 छात्र इसके लिए आवेदन करेंगे। अब अगर आयोग मुख्य परीक्षा के लिए 45 गुना उम्मीदवारों को बुलाता है, तो इसका मतलब हुआ कि लगभग 27,000 छात्र परीक्षा देंगे। मतलब साफ है कि करीब आधे उम्मीदवारों को बाहर होना पड़ेगा। इस पूरे गणित का जो निचोड़ है, जो निष्कर्ष है, वो ये है कि पीईटी 2023 में जिन भी छात्रों के 45 से 50 अंक हैं, वे मुख्य परीक्षा की दौड़ में पूरी तरह से सुरक्षित हैं और उन्हें बिना देर किए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो इस सारी जानकारी का मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि अब हमें हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठना, बल्कि एक एक्शन प्लान बनाना है। चलिए इस पूरे विश्लेषण को एक ठोस रणनीति में बदलते हैं। ये जो सफलता की सीढ़ी है ना, ये आपको बिल्कुल स्पष्ट रास्ता दिखाती है। पहला कदम, जे के उम्मीदवार जिनके 55-56 से ज्यादा अंक हैं, वो अफवाहें छोड़कर टाइपिंग का अभ्यास शुरू कर दें। दूसरा कदम, एडीओ के उम्मीदवार नोटिफिकेशन का इंतजार बिल्कुल ना करें, बल्कि अर्थशास्त्र और अकाउंटिंग के जो मूल सिद्धांत हैं, उन्हें अभी से पढ़ना शुरू कर दें। तीसरा कदम, कृषि और नाबार्ड की जो ताज़ा सरकारी योजनाएं हैं, उनके आंकड़े तैयार करें। और चौथा और सबसे जरूरी, भ्रामक कट ऑफ वाले वीडियो से दूर रहें और अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें। चलिए एक नज़र में फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं। J328-4 की आंसर की अप्रैल में और टाइपिंग जून में संभावित है। सेफ कट ऑफ 55-56 अंक है। एडीओ भर्ती में 600 से ज्यादा पद हैं। योग्यता सिर्फ एग्री, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स वालों के लिए ही है। नया सिलेबस विषयगत ज्ञान पर केंद्रित है और पीटी में 45 से 50 अंक वालों को मुख्य परीक्षा का मौका पक्का मिलेगा।
देखिए, सटीक जानकारी और विश्वसनीय तैयारी ही सफलता का आधार बनती है। जैसे हमारी फॉरेस्ट गार्ड की जानकारी 100% सटीक साबित हुई थी। हमें पूरा विश्वास है कि एडीओ की ये जानकारी भी उतनी ही प्रामाणिक है। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो और भी ज्यादा विश्वसनीय मार्गदर्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपकी सफलता की इस यात्रा